प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी। हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। इस सेगमेंट में बिलखुसूस ये बहुत ही कल हमने इस पर बात भी की थी और आज भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से कि जी पाकिस्तान अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। इस ज़राए हैं, जर्मन मीडिया ने दावा किया है इस हवाले से, क्योंकि फेडफ के हवाले से पाकिस्तान की बहुत तैयारियां थी जब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और जब से पाकिस्तान ने जो सिफारिशात, जो नुकात पेश किए थे, जो पाकिस्तान को कहा गया था करने, वो तकरीबन पाकिस्तान ने पूरा कर लिया था। 27 में से 26 के बारे में कहा जाता है जी अमल दरामद पाकिस्तान ने कर लिया। इस तरह 40 से ज़ायद सिफारिशात थी जिन पर अमल दरामद पाकिस्तान तकरीबन कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ क्यों है? जर्मन मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी यूरोपीय ममालिक ख़ास तौर पर फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की सिफारिश की जाएगी और उसका मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम निकात पर मुकम्मल अमल दरामद चूँकि नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। अब मसला यह है कि चूँकि IMF अमेरिका के ज़ेर असर एक ताकतवर इदारा है और पाकिस्तान का और अमेरिका के आजकल जो डील चल रही है जी, जो बात चल रही है, पाकिस्तान ने साफ तौर पर दो टोक अल्फाज में मना कर दिया अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से। तो अब IMF पे एक्टिव हो गया है और पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर की जो तोसी होनी थी, जो मिलना था पाकिस्तान को, EFF का चंदा कह लें, उस पर पाकिस्तान का वो रोक लिया है। गो कि अब तक पाकिस्तान की जानिब से कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आलमी ज़राए इब्लाग में ये खबर आ चुकी है कि IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर की जो तोसी फ़ंड्स की सहूलत थी, इस बिना पर मुलतवी करना पड़ी है कि इसका अमला कर्जे की शराइत के निफाज से मुतमईन नहीं है। बहाना ये किया क्यों पाकिस्तान के उनके निचली सतह पर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने वहाँ बहाना ये पेश कर दिया है कि जी हमारा जो अमला है वो शराइत के निफाज से मुतमईन नहीं है, लिहाजा ये फ़ंड्स आपके रोक लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, और इस हवाले से अब शामिल गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में माहिर मईशियात उमैर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में रहेगा, एक मरतबा फिर जो उम्मीद थी कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, मजीद हमें अक्टूबर तक रहना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस है, जैसे आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रोमो में शायद डिस्कस किया कि पाकिस्तान ने बड़े हद तक जो है उसमें कामयाबी ली है और पाकिस्तान जो कर सकता था, मेरे ख्याल है कि वो एक आइडियल कंट्री के तौर पर अपनी तमाम चीज़ों को जो है उसने मुकम्मल किया है। बहुत कम टाइम पीरियड अभी इसको गुजरा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पाकिस्तान की जो ये कंटिन्यूसली जो एफर्ट्स हुई हैं ये काबिले सताइश हैं। जाहिर है कि कुछ चीज़ें यकीनन अभी भी पेंडिंग हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी जो वक्त तलब हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई है पाकिस्तान इसमें एफर्ट्स करेगा और उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान जो है वो ये एफर्ट्स कर लेगा तो पाकिस्तान आगे से। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा है, उमर बेग साहब, उन्होंने ये कहा है, जर्मन मीडिया के दावा है कि पाकिस्तान को अक्टूबर तक मजीद शामिल रखा जाएगा और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार अदा कर रहा है वो जाहिर है वो फ्रांस का नाम आ रहा है कि फ्रांस सिफारिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मजीद रखा जाए इसमें, और मौक़िफ़ इख्तियार ये किया गया है पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो नुकात हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद चूँकि नहीं किया गया, कुछ रह गए हैं, तो इसलिए अक्टूबर तक मजीद इसको तोसी कर दी जाए। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जिस तरह मैंने कहा, आपने सुना इंट्रो में भी कि IMF के ज़ेर असर दायरे एक ताकतवर इदारा है IMF अमेरिका के ज़ेर असर, तो वहाँ भी 6 अरब डॉलर की जो तोसी फ़ंड्स हैं, EFF का चंदा कह लें, इस बिना पर मुलतवी कर दिया है उन्होंने भी कि मुल्क के जनाब अमला जो है हमारा आपकी कर्जे की जो शराइत के निफाज से मुतमईन नहीं है, जो आप निफाज करना चाह रहे हैं। जी, आपने 2 सवाल जो है वो एक साथ पूछ लिए हैं। पहला तो जो सवाल आपका FATF से रिलेटेड है, बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि उसमें जो मजीद फ्रांस का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो FATF है वो बेसिकली या तो टेक्निकल ग्राउंड पर जो है वो इवैल्यूएट करता है या आपकी फैक्ट असेसमेंट की ग्राउंड पर जो है वो आपकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करता है। लेकिन अब ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो FATF है वो अब फाइनेंशियल मैटर से ज्यादा पॉलिटिकल जो है वो मैटर की हैसियत तैयार कर गया है। तो जिस तरह अब पाकिस्तान, जाहिर है कि ये एक, जैसे मैंने अर्ज किया कि फाइनेंशियल मैटर से ज्यादा पॉलिटिकल एक इशू है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करने की टेक्निक है। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान अपनी किस तरह की हिकमत अमली तैयार करता है ताकि इस क्राइसिस से जो है वो बाहर आ सके। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिकन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। FATF का, जिसकी वजह से लाजमी तौर पर जो है वो पाकिस्तान को इस किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। और सेकेंडली आपने कहा कि IMF के हवाले से आप
जी 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 मैं चाहता हूँ सेकेंडली आईएमएफ के हवाले से जो बात हम करें तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि मुल्क की मईशत के लिए क्या कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं क्या अक्टूबर तक जो बढ़ा दिया पाकिस्तान का? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये जो फंड्स हैं इनकी प्रॉपर एलोकेशन जो है वो होनी है। एनर्जी क्राइसिस हमारे पास मौजूद है और इन तमाम फंड्स की प्रॉपर एलोकेशन हमारे वक्त पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एलोकेशन अगर हमें हो जाती है तो यही वो फंड होगा जिसको हम अपने बजट के और अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ये अगर डिले होता है तो जाहिर है कि इससे पाकिस्तान को जो है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है कि आईएमएफ कुछ शराइत हैं जिसको गवर्नमेंट को मानना है। जाहिर है कि उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं और वो कंडीशंस जो हैं वो वही हैं जो कि अमेरिका खुद चाहता है। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि अगर इन कंडीशंस को जो कि उनकी तरफ से इंप्लीमेंट कराने की पुरजोर फरमाइश की जा रही है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको इंप्लीमेंट करती है तो यकीनन इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो पीटीआई को या करंट गवर्नमेंट जो है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट उसको बहुत बड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और उसमें ये भी तो देखना है कि अब आईएमएफ वाले ये जाहिर है वो ये भी देखेंगे कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इस वक्त, कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईएमएफ चाहता था इस बजट में वो नहीं कर सकी। अब वो देखेंगे इस पर कितना डिलीवर गवर्नमेंट कर सकती है, तो उसके बाद फंड जारी होंगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि देखें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना आईएमएफ को, वो इशू दो तीन जो इशूज सामने हैं उनमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो को एनर्जी क्राइसिस पे बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईएमएफ को, और सेकेंडली जो इशू है वो पाकिस्तान का जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो कि फाइंड रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल है उसका एक बहुत बड़ा इशू जो है आईएमएफ ने क्रिएट किया है। और आईएमएफ चाहता है कि ये पैसे की जो रिकवरी है ये जो है वो टैक्सेस के जरिए इंप्लीमेंट की जाए और लोगों पर टैक्स लगाया जाए, स्पेशली जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर हैं, इंटरनेट के ऊपर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए जो टैक्स रिजीम को या टैक्स रेट्स को या खत्म किया है, इन चीजों को वो चाहता है कि इन चीजों पर जो है बाकायदा जो है टैक्स पोर्शन को बढ़ाया जाए। इस प्रोपोर्शनेट को अगर हम बढ़ाते हैं तो यकीनन जो है वो इमरान खान की जो कमिटमेंट है वो अवाम के साथ वो जो है मुतासिर हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इसीलिए बनकर जो है वो सामने आया है। उमैर साहब, अगर ये ज़ाहिरी तौर पर अगर ये टैक्सेस लागू नहीं किए जाते तो फिर किस तरह कॉन्फ्लिक्ट ज़ाहिरी बात है आईएमएफ और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान आप देखते हैं, और मजीद हालात किस तरफ जाएंगे, चीज़ें कैसे फिर बेहतर होंगी? देखें, मैं तो अपना एनालिसिस अगर करूं तो ये तीन चीजें हैं और तीन चार ऑप्शंस ये बचे हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि या तो इसमें मजीद निगोसिएशन की जाएगी और एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल निगोसिएशन करेगी और कोशिश करेगी कि वो सितंबर तक जो है वो अपने तमाम तर कोशिश करके उनको मना लिया जाए। अदरवाइज ये या तो ये सस्पेंशन की तरफ जाएगा, मेरा तो ये ख्याल है सस्पेंशन की तरफ भी जा सकता है ये प्रोग्राम, और सस्पेंशन के साथ साथ अगर आप देखें तो डिले मजीद भी डिले किया जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता दूसरा है नहीं, क्योंकि इमरान खान या पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो है चैलेंज ले या इसके रिपरेशंस को जो है फेस कर सके, जो कि देखा हमारी पोजीशन है उसने बहुत सख्त मौके अख्तियार किया है, और मेरे उन्होंने हर वो पॉइंट हाईलाइट कर दिया है जो कि गवर्नमेंट आने वाले वक्तों में करने वाली है। अच्छा, इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शन बचे नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई ऑप्शन ले, अच्छा, इसमें उमर एक और बड़ी बात है कि अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान के फंड्स रोक लिए, और कहा जा रहा है जी रोक लिए, लेकिन हमारी तरफ से अब तक ये कहा जाता है कि जी फंड्स नहीं रोके, अगर रोक लिए जाते हैं, जो 6 अरब डॉलर की हम बात कर रहे हैं जो मिलना था पाकिस्तान को, तोसी फंड्स जिसे कहते हैं, ईएफएफ का चंदा कह लें, तो फिर क्या होगा? तो मईशत के हवाले से तो फिर ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि 6 अरब डॉलर नहीं मिलते और उनकी शराइत पे हम अमल दरामद नहीं करते, तो ये तो फिर एक नया माह शुरू हो जाएगा, महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, इसका मतलब है। जी बिल्कुल, ये एक मसला जरूर बनेगा, जबकि मैं ये बताना चाहूंगा कि 6 बिलियन डॉलर जो है ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है पाकिस्तानी मईशत को अगर हम सामने रखें, लेकिन चूंकि मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान में जो टैक्स का मामला है, टैक्स नेट है, वो हमारा बहुत कम है, तो हमारे जो वजीर खजाना है उनकी जो अवली जो तरजीह है वो ये है कि लोगों को टैक्स के दायरे में लेकर आया जाए, और टैक्स नेट को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा जो है वो अवाम को यानी मुल्क को चलाया जा सकता है। तो ये तो यकीनी सी बात है कि अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जो अगर ये फंड नहीं मिलता है तो जाहिर है कि इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो है वो आपको और इंटरनेशनल लेवल पर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एफडीआई और बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो उसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो आपके मुल्क के साथ है। आईएमएफ अगर आपको प्रॉपर प्रोग्राम सस्पेंड कर देता है तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन दुनिया में नहीं जाता, और अगर इंप्रेशन दुनिया में अच्छा नहीं जाएगा तो जाहिर है कि आपको इंटरनेशनल अफेयर्स का सामना करना पड़ेगा, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें लाजमी तौर पर आपको नुकसान देखना पड़ेगा, जिसपे जो इस वक्त पाकिस्तान को सख्त जरूरत है अपनी फाइनेंशियल एफडीआई वगैरह को बढ़ाने
बढ़ाने के हवाले से। जी, इस हवाले से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। शुएब बोस्तो साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अली जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं, हम शामिल गुफ्तगू शाह बोस्तो साहब को भी करेंगे, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और हम बात कर रहे हैं जी फेडअप और IMF के हवाले से। अब जो ज़राए कहते हैं जर्मन मीडिया के, उन्होंने दावा किया है जी पाकिस्तान को अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। ये जर्मन मीडिया का दावा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और साथ साथ IMF के हवाले से जो बहुत ज़्यादा खबरें आलमी ज़राए ब्लैक में भी हमने पढ़ने को मिली और सुनने को मिली कि जनाब चूँकि एक बड़ा इदारा है IMF और ताकतवर इदारा है, अमेरिका के ज़ेर असर भी है ये, और उनकी तरफ से पाकिस्तान की जो 6 अरब डॉलर की जो फंड्स थे वो रोक लिए गए हैं। साथ साथ एक बड़ा धचका कहा जाता है ये भी होगा कि साथ साथ वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने भी कर्जा देना पाकिस्तान को अगर बंद कर दिए, ये खबर अगर दुरुस्त है तो फिर मजीद असलान मुश्किलात का सामना होगा मईशत को। जी जी, शाह बोस्तो साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम जो रिवायती तौर पे अगर आप देखें वो एक ही रहा है कि हमारे जो रेवेन्यू बेस है हमारा वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहा है, और हर साल आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं और आपकी जो आमदनी है, मैं बिल्कुल आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो आपकी आमदनी है वो प्रोपोर्शनेटली इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। बजट डेफिसिट इस दफा भी 1 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा है। जाहिर है उसके लिए आप कर्जे लेते हैं, कर्जे लेने के लिए आपको फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी शराइत माननी पड़ती हैं। उन शराइत से जाहिर आपकी फिर जो ग्रोथ है वो भी मुतासर होती है, और उसके साथ महंगाई होती है, और महंगाई के साथ अगर ग्रोथ मुतासर होती है तो जाहिर है जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी नहीं उस प्रोपोर्शन से बढ़ती। तो एक विशस मैं समझता हूँ साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हमारा जो उमरा तबका है, जो हमारा इलीट है, वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत हर दफे, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, हर हुकूमत जो है वो पावरफुल जो यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें आपके इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और आपकी जो बिल्डर जो ग्रुप्स हैं, जो लॉबीज हैं, खासतौर पे स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग हैं, जिनके भी दांत हैं काटने के लिए, वो सब ब्लैकमेल करते हैं। इस दफा भी तकरीबन कोई 600-700 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। हर दफे वो इंडस्ट्री को छूट मिलती है। हर दफे आप देखते हैं कि जो बिल्डर, मैं माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन यही समझ लीजिए, उनको हर दफे जो है वो कोई ना कोई स्कीम आती है, वाइटनिंग स्कीम्स आती हैं, उनको जो है उनसे नहीं पूछा जाता। वो जो हर साल 10 साल में जो वो ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं वो सारी की सारी वाइट हो जाती है जी बिल्कुल। तो इस तरह कैसे चलेगा? एमनेस्टी दे दी जाती है बड़े लोगों को तो काला धन सफेद करने के लिए हर 5-10 साल बाद हम वही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब पता है आपको कि जी आपको 5 साल के बाद एमनेस्टी मिलेगी तो आप टैक्स क्यों देंगे? और जब टैक्स आप 35% देने की जगह आप 2% टैक्स देके आप वाइड कर लेंगे सब कुछ, तो ये एक मैं समझता हूँ कंप्लीटली हमारी जो मईशत हो या हमारी इवन जो हमारी जो सियासत है और हमारे जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी एलीट्स के कैप्चर में है। शाह बोस्तो साहब, यही तो मसला है कि वहाँ एमनेस्टी दे दी जाती है बड़े बड़े लोगों को, और फिर यहाँ बड़े बड़े लोगों को एनआरओ में दे देते हैं। सजाएं तो होती नहीं, मुश्किलात तो पेश आती नहीं बड़े लोगों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझको बताएं कि जो इस वक्त गरीब आदमी का हाल है, आप देखें कि अभी तो ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाने जा रहे हैं तकरीबन 25 से 30 रुपया, और इसके बाद फिर जो आपका जो पावर जो आपकी जो टैरिफ्स जो हैं बढ़ेंगे, उससे जो महंगाई का तूफान आएगा। आप देखें कि इस वक्त पानी का बहुत बड़ा बहरान है। बिल्कुल 50% पानी जो है आपका जो नहरों में नहीं आया है। आपकी जो सोइंग सीजन है वो जा रही है। सर इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने कह के थक गए वफाक को कि फसलें तबाह हो रही हैं, खुदारा जो हिस्से का पानी बनता है सिंध का, हमारे चैनल के दोस्तों से भी हम भी रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि खुदा के लिए वो तो जारी करें। आप फंड नहीं दे रहे, NFC अवार्ड के तहत जो पैसा मिलता है वो नहीं दे रहे, पानी तो कम से कम छोड़ दें, फसलें खराब हो रही हैं।
देखें जी, यही मसला है ना कि यहाँ पे हर बुनियादी, आपकी जो बुनियादी जिंदगी की जरूरियात हैं उस पर भी पॉलिटिक्स होती है। इमरान खान साहब अपनी सियासत खेल रहे हैं, हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपनी सियासत खेलती है। सिंध के अंदर भी तो बड़े मसाइल हैं, उन पे भी तवज्जो की जरूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे आप कि ये जो अब IMF और FATF की जानिब से मुश्किलात पाकिस्तान के लिए आ रही हैं और बहुत सारी शराइत रखी गई हैं, तो उस्ताद साहब क्या कहेंगे? इतनी सारी शराइत भी हैं, बहुत कुछ बनवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन कौमी मफाद के मुनाफी जाहिर है कोई भी शर्त जो है पाकिस्तान को कबूल नहीं करनी चाहिए, मुल्की मफाद जो है अवलिन तरजीह होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है गवर्नमेंट, उसमें अपना कितना हिस्सा है इनका? देखें जी, गवर्नमेंट को IMF का इतना फिक्र नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक जो लीवरेज है, अफगानिस्तान से जो फौज निकल रही है, अमेरिकन निकल रहे हैं, उसके बाद की जो सूरत हाल होगी उसमें पाकिस्तान का बड़ा एक की रोल होगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट समझ रही है कि हम उसको ट्रेड ऑफ करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक एक्सेस देंगे और उनसे फाइनेंशियल फैसिलिटी लेंगे। अभी तक तो गवर्नमेंट ने बड़ा, इमरान खान साहब ने जो है बड़ा एब्सोल्युटली नो का कहा हुआ है कि जी हम कोई बेसिस वगैरह नहीं देंगे। सर आपके पास क्या खबर है कोई ऐसी कि, सर आपके पास कोई खबर है कि नो के अलावा यस वाली कहानी भी है? जी हाँ, तो वो खामोशी से, जिस तरह मुशर्रफ ने किया था, ये भी खामोशी से फैसिलिटेट कर देंगे। और जब ये क्विड प्रो को होगा, आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, आप इंकशाफ कर रहे हैं कि डील हो चुकी है पसे पर्दा? नहीं, मैं डील की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि चूंकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी जो मजबूरियां हैं, हमारे पास जाहिर है पैसे चाहिए। और आपको जब तक देखें, सिर्फ ये IMF नहीं है, अगर IMF आपको पैसे नहीं देगी तो वर्ल्ड बैंक भी नहीं देगी। वर्ल्ड बैंक को $800 मिलियन देने हैं आपको। एशियाई तरक्याती बैंक है, वो भी बंद कर देगा। बिल्कुल, जी हाँ, वो भी बंद कर देगा। फिर आप जो सुकुक बॉन्ड्स वगैरह आप फ्लोट करने जा रहे हैं, कोई 1700-1800 अरब रुपए के, अब वो सुना है कि कमिंग 2 वीक्स में वो भी फ्लोट करने जा रहे हैं, तो वो भी, उस पे भी फिर जो बाहर के जो बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स, वो भी पहले सोचेंगे कि ये क्या हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। तो आपकी पूरी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है वो दाव पे लगी है। तो जाहिर है आपके पास कौन सा बार्गेनिंग पावर है सवाए इसके कि आप जो है ये पोस्ट अफगानिस्तान सिचुएशन पे कमिटमेंट्स करें। और इसमें मैं समझता हूं कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, करनी पड़ेगी। और हो सकता है वो कोई डायरेक्ट इस तरह के बेसिस ना दें, लेकिन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो बात वही हो जाती है कि अमेरिकन को जो चाहिए इस रीजन में, वो अफगानिस्तान में समझ रहे हैं कि वो सिचुएशन खराब होने वाली है, उसमें जाहिर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो उस पे ही पाकिस्तान, सर अब तो इससे बात आगे चलेगी। उस्ताद साहब, आप ही के जरिए हम प्रोग्राम में ये भी खबर ब्रेक करें कि बात इससे आगे चली गई है। अब वो अड्डे नहीं मान रहे, पाकिस्तान ने मना कर दिया है, तो अब बात आ गई जी फिजाई स्पेस के हवाले से। वो कहते हैं जी गुजरने दें कम अज कम आप यहाँ से। बात तो इस पर आ रही है और आपकी बात सही है कि एक और यूटर्न अनकरीब हमें देखने को मिलेगा। असला जी बिल्कुल बिल्कुल, इस हवाले से दोनों उमर बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और शाहब उस्ताद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए अलग खबर।